अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत ज़बरदस्त खुलासा है। सीमा हैदर के घर से कुछ लोग जिस तरह से मरासी डांस करते हैं, मरासियों का काम होता है डांस करके अपने लोगों का मनोरंजन करना। तो सीमा के घर में सेचन फैमिली को पूरी तरह से सीमा हैदर ने उन तमाम फैमिली मेम्बर्स को एक मिरासियों की तरह डांस करने का कहा है। यानी वाहियात मैं कहूँ तो उन लोगों को तबाह कर दी उनकी पूरी सोच को। अब यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर उसकी भाभी है सचिन लप्पू, मरे हुए चूहे की भाभी अंजलि। उसका मुंह देखे, उसके बोलने का अंदाज देखे, उसकी देखे, उसकी शक्ल देखे कैसी है। देखिए, कुदरत ने शक्लें बनाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस तरह कुछ शक्लें होती हैं और कुछ उनको बना दिया जाता है। वो लप्पू की जो भाभी है वो सिर्फ और सिर्फ हंस के दिखाती है। और वो जिसे गधी नहीं होती, गधी गधी का मुंह देखा ना कभी आपने, इस तरह से उस मुंह को खोलती है। बस उसके पास और बात उसके पास कर नहीं सकती, वो बात इसके अलावा कर नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ जनाब वो हंसती है और बस वो हंस कर दिखा रही होती है। और ये तमाम चीज़ें वो मोमिन मलिक साहब के खिलाफ करती है। मोमिन मलिक साहब जब हंसते हैं, वो बात करते हैं, तो वो सेम उस तरह करने की कोशिश करती है। देखिए, हिंदुस्तान में रहना और हिंदुस्तानियों के खिलाफ बात करना, ये कहाँ की इंसानियत है। मोमिन मलिक साहब वो इंसान है जो अपने मुल्क के लोगों को हमेशा से दूसरों मुल्कों से वापस लेके आए, जो जाने अनजाने में अनलीगल तरीके से या किसी तरह से उनको अरेस्ट कर लेते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में कुछ लोग हिंदुस्तान के अरेस्ट हुए और उनको बाद में उनको छुड़वा कर मोमिन मलिक साहब लेके गए, लेकिन वो जहर उगल रही होती है मुसलसल उनके खिलाफ और वो मुसलसल उसको टारगेट करती रही है। पहले दिन से वो टारगेट कर रही है, क्योंकि इनके पास कोई बात तो है नहीं, कुछ करने को तो है नहीं, लेकिन हाँ हंसना है। जिस तरह से गधी हंसती है, बिल्कुल सेम उसी तरह हंस रही होती है। जानवरों की तरह उसकी आवाज है, बोलना उसको आता नहीं। जिसे लप्पू को नहीं बोलना आ रहा था, लप्पू को जिस तरह लप्पू उसका देवर नहीं बोल सकता, इस तरह उसकी भाभी भी नहीं बोल सकती। उसका पूरा पूरा खानदान करेक्टरलेस लग रहा है। जिस तरह से उनकी जहनियत है, गंदी छोटी जहनियत के मालिक है उसकी पूरी फैमिली। बार बार वो जनाब सीमा हैदर उसको बुला ली, अंजलि अंजलि आओ आओ, देखो मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा है, वो जा रहा है, मैंने उसको पकड़ा हुआ है। गुलाम हैदर की तस्वीर लगाई है। गुलाम हैदर जब भी जहर उगलने में शुरू होती है तो सचिन लप्पू की भाभी को बुला लेती है और ये तमाम काम करने में वो मोमिन मलिक साहब की इस्तेमाल कर रही है। सीमा हैदर जैसे हिंदुस्तान के अंदर गई है, हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ जहर उगल रही है। हैरान की बात है, पूरा का पूरा कानून उसका साथ दे रहा है। क्यों? ऐसा क्या है उसके अंदर? उस भगोड़ी को इस्तेमाल करना था, इस्तेमाल कर लिया। उस बदरिया ने तमाम लोगों का मनोरंजन किया। लोग उसको देखने के लिए इसलिए आते थे कि भाई ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है, अभी अभी से नए नए धर्म चेंज किया है, मजहब चेंज किया है और अब ये पाकिस्तान से भाग कर आती है, इस बरकिरदार औरत को देखे। तो उसने समझा कि भाई ये तो लोग मुझे देखने आते हैं और मेरे यहाँ प्रमोशन चाहते हैं, मुझे यहाँ पर रहने में मेरी सहूलत देंगे, और इसी वजह से उनका जनाब मनोरंजन कर रही है। जब मनोरंजन से अक गए, थक गए, भाई रोज रोज एक ही ठुमका देखा उसी कब चले जाए, इस बंदरी ने पूरी तरह से सचिन फैमिली को अपने तरफ कर लिया। क्योंकि सचिन फैमिली की जिनकी औकात 2 वक्त की रोटी की बड़ी मुश्किल से होती थी उनकी पूरी, वो रोटी उनके पेट के अंदर रोटी जाना शुरू हो चुकी है। उनकी घर गृहस्थी चल चुकी है। जो टूटे फूटे मकान में रहते थे उनको एक आलीशान मकान मिल गया है। जिनकी तरफ को देखना पसंद नहीं करता था, अब लोग उनके घर में आते हैं, उनके लिए तोहफे भी लेके आते हैं और साथ सिफारिश करते हैं कि जी अपनी बहू रानी से कहो हमारे लिए हमारे यूट्यूब चैनल बना दें, हमारे लिए दुआएं करवाएं कि हमारी भी घर गृहस्थी चल जाए। जिससे लप्पू किसी के घर में गया था, कोई अजीज थी उसकी, वहां पर गया तो उस बेचारी छोटे से मकान में बैठी थी, उसको ताने का असर आता। अब इन लोगों की ये औकात हो चुकी है। अब इन लोगों को जनाब ये नजर आ रहा है कि भाई हमने तो ये भगोड़ी के पैसे कमा लिए, भगोड़ी जो हमें पैसे कमा के दिए हैं, हम वो जनाब बहुत बड़े, हम तो लहर लाट थे जिनकी 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही थी। अब वो लोगों को बातें करने शुरू हो गए। इस किस्म के लोगों के खिलाफ तो कानून के अंदर कहीं भी माशरे में कहीं भी जगह नहीं है। लेकिन लप्पू की पूरी की फैमिली
डांस कर रही है और डांस करके लोगों को दिखा रही है। इस वाहियात औरत सीमा हैदर ने खुद तो अपनी ज़िंदगी तबाह की थी, उनकी पूरी फैमिली को, सचिन की पूरी फैमिली को डांस करके ना सिखा दिया, उनको जनाब डांसर बना दिया। उनको लोगों के लिए उनके कहा कि तोहफे भेजे, उनको भी लोग तोहफे भेजते हैं हर दिन। अब वो कुछ अरसे से अभी उसकी कोई वो आने वाली है, एनिवर्सरी नहीं आ रही, अब उसकी कोई जनाब क्या कहते हैं जी सालगिरह नहीं आ रही। कभी वो लप्पू के दादा की सालगिरह बना रही थी, कभी वो लप्पू के पापा की एनिवर्सरी बना रही थी, और कभी कभी तो जनाब कभी उनके भाभी के बच्चों की बना रही थी। यानी कोई भी मौका ज़ाया नहीं कर रही थी, हर उस मौके को रोज़ाना बिला नागा उसकी कोशिश होती है कि मैं ये बात करूं, लोग यहाँ पर आए, तोहफे दें, पैसे दें, और हमारे घर घर इस तरह चली जाए। जिस तरह से वो कहती है कि मुझे कोई पैसा नहीं देता, मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, जबकि लोग आते हैं उसको पैसे भी देके जाते हैं और उसको लोगों से मांगती भी रही है। आप जानते हैं शुरू से इसके इतनी औकात ही नहीं थी कि 2 वक्त की रोटी इनके घर की पूरी हो जाए। तो लप्पू झिंगूर कह रहा है कि गुलाम हैदर उस वक्त कहाँ गया था जब उसके 4 बच्चे पाकिस्तान के अंदर मफलूज थे, उनको कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो अगर उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था, क्या सीमा खुद जाती थी? क्या सीमा खुद जाती थी काम करने के लिए? गुलाम हैदर अपनी तमाम एक्टिविटी में उसने दिन देखा न रात देखी, 16 घंटे दिन रात काम करता था, तब अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी भेजता रहा है वहां से, और एक अच्छी खासी रकम हर माह 1 लाख रुपए कमो पेश भेजता रहा। इसके अलावा सीमा हैदर बार बार बहाने से उससे पैसे मंगवाती रहती थी, और वो बेचारा वहां से भेजता रहा है, क्योंकि उसको भी पता था कि भाई मेरे वालिदैन इससे दूर हैं, इसके वालिदैन इसकी तवज्जो नहीं है देते, मैं उनके लिए अच्छी सहूलत करने के लिए आया हूँ, मैं उनको पैसे भेजूँ। गुलाम हैदर ने हमेशा यही कोशिश की है। गुलाम हैदर जो भी कमाता था वो सारा इसको भेजता रहा है। लेकिन इस झिंगूर ने ये कह रहा है जी वो 4 बच्चे वहां तकलीफ में थे, उस वक्त कहाँ थे, अब उसको क्या लेने आया है, अब वो क्या लेने आ रहा है हिंदुस्तान में? भाई उसके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहा है। सीमा हैदर, वो तुम्हें रखना है रखो, जहन्नम में जाए सीमा हैदर, किसी से उसका कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि जब भी मीडिया वालों ने बात करवाई है सीमा की और गुलाम हैदर की, लाइव दोनों की बात कराई है, तो देखिए वो जहर उगलती है, हमेशा से ये टारगेट करती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को नीचा समझा जाता है, हिंदुओं के बारे में बुरा कहा जाता है, हिंदुओं को तंग किया जाता है, और कोशिश हर दफा ये की जाती है कि असल बात की तरफ आना ही नहीं है। यानी वो सवाल ही नहीं होने देने, जो सवाल गुलाम हैदर करना चाहता है उसको उलझा के रखती है, उसको इन्हीं बातों में उलझा लेती है। इतनी शातिर औरत है जो पाकिस्तान से 25 करोड़ अवाम के बीच से निकल गई खामोशी से साथ, किसको पता भी नहीं चलने दिया तो हिंदुस्तान के साथ क्या करेगी। वो उन बाबा उन बहन भाइयों की नहीं हुई जिनके साथ उनकी जिंदगी परवान चढ़ी, तो वो लप्पू की जिसकी औकात ही नहीं है 2 वक्त की रोटी पूरी कर सके, वो उसको साथ कैसी रहेगी? क्योंकि इसका टारगेट कोई और है। बार बार आवाज हम उठा रहे हैं कि टारगेट का कुछ और था, लेकिन अब एपी सिंह भैया ने इसको फंसा दिया है लप्पू के द्वारे। एक फर्जी शादी कराकर, ड्रामा करवाकर उसको कहा तुम्हारा ये पति बन गया, और वो खिसक लिया। नितरपाल की फैमिली और को पूरी की पूरी को जेल होगी। जिस तरह से मोहम्मद मलिक साहब के खिलाफ उसकी अंजलि भाभी टारगेट करती है, उसको हंस हंस के दिखाती है, उसकी शक्ल देखें, यकीन करें, जिस तरह एक गधी होती है, गधी जैसी कोई शक्ल, जब वो खोलती है यूं खुल जाता है उसका मुंह कर, वो देखा है स्ट्रक्चर, वो मैं कहता हूँ अजीब व गरीब खातून है वो। लेकिन बस उसमें जहर उगलना है, सीमा हैदर का साथ देना है, और गुलाम हैदर मोहम्मद मलिक साहब के खिलाफ बात करनी है, और उसको आता जाता कुछ है नहीं। इस झिंगूर ने तमाम उसको इस्तेमाल करवा रहा है सिर्फ इसलिए उसकी घर गृहस्थी चले, वरना झिंगूर को भी इससे कोई मतलब नहीं है। झिंगूर को भी इससे कोई मतलब नहीं है। झिंगूर जो है वो मरा हुआ इंसान से क्या कहूँ, दरगुजर गधा की तरह रहता है। बंदरिया ने ठुमके लगाए और मदारी ने डुमकी बजाई,
और पैसे इकट्ठे ले, सचिन लप्पू झिंगूर पहुंच गया। ये किरदार रहा है इसने, इसमें पूरी की पूरी। अब कभी भी गुलाम है मोहम्मद मलिक साहब और गुलाम हैदर के खिलाफ बात करने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मोहम्मद मलिक साहब इस केस की तरफ सही दशा में गए हैं। मोहम्मद मलिक साहब जितने भी केसेस करवाए हुए हैं वो किस तरह से को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं तुम्हें उस वक्त तक तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हें जेल न करवा दो, तुम्हें डिपोर्ट न करवा दो। दोस्तों ये थी कुछ अपडेट, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।